आज मैं जो हूँ तुगाना गांव में हूँ और यहाँ पे जो है ना, वैसे तो गांव में तो बोलते हैं इसे पक्की चौपाल तुगाना गांव में, वैसे है ये पक्की चौपाल। तो यहाँ एक ऐसी चौपाल है देखो, जो चौधरी चरण सिंह जी के नाम से है और लिखा हुआ भी है भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह द्वार। दिखाना एक मिनट इसको। और ये जो है ना, ये एक ऐसी चौपाल है, इसकी एक ऐसी कहानी है जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ के प्रधान जी हमसे बात करेंगे, वो आ रहे हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे मतलब जो ये कहानी रही है ना यहाँ की, बहुत दिलचस्प कहानी है जो चौधरी चरण सिंह जी से रिलेटेड है। और ये बहुत ऐतिहासिक चौपाल है। यहाँ पे पहले स्कूल चलता था, बट अब स्कूल को कहीं और शिफ्ट कर दिया। और अब मैं बताऊंगी आपको कि यहाँ पे मतलब क्या वो बात है जहाँ पे चौधरी चरण सिंह जी जो है कुछ उनसे जुड़ी हुई बातें हैं। और सुंदर भी देखो ये कितनी बनी हुई है। दिखाना, इधर आओ मेरे पीछे, पूरा दिखाना। एक तो पहले तो यहाँ पे इनका देखिए चौधरी चरण सिंह जी का जो है बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर ज़्यादातर सब जगह जो है प्रसिद्ध है, क्योंकि देखो इसमें इनकी एक वो तस्वीर है, ये धोती कुर्ता जूती टोपी और लाठी इनकी है ना। तो मैं यही चीज़ें कवर करती हूँ। आजकल ये सब चीज़ें लोगों ने ख़त्म कर दिया है। और ये इतनी खूबसूरत बनी हुई है, देखो कितनी बढ़िया लग रही है पूरी ना, कितना अच्छा काम करा रखा है इसे, मतलब अलग ही खूबसूरती से इसको बहुत ही यहाँ के प्रधान जी ने इतना सुंदर इसे बनाया है। तो इसका जो है यहाँ पे प्रसिद्ध चौपाल है ये इस तुगाना गाँव की। तुगाना गाँव भी अपने आप में एक सक्षम गाँव है। और चलिए अब करेंगे यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनसे बात करते हैं। तो अभी हमारे साथ जो है तुगाना गांव के प्रधान जी जुड़े हुए हैं। और प्रधान जी, आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। तो ये जो मैंने सुना है यहाँ पे जो ये आपने बना रखी है, आपको इसको वैसे तो गांव में पक्की चौपाल बोलते हैं, वैसे ये चौपाल है। तो ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। ये लगभग 110 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने अपनी मेहनत से इसको बनाया था, लेकिन ये बीच में खंडर सा हो गया था। 2015 में मैं प्रधान बना। अच्छा। गांव वालों ने मुझ पे अच्छा भरोसा जताया। फिर मैंने मेरे दिल में एक चौपाल के प्रति लगाव था, क्योंकि इस चौपाल के प्रति हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की जो सहानुभूति है वो विशेष रूप से बात से भी जुड़ी हुई है कि यहाँ से जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार चौधरी चरण सिंह जी को कहीं गिरफ्तार करने लगे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे तुगाना की चौपाल से गिरफ्तार करना। अच्छा। और उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर, तो उन्होंने ये बात कही थी। अच्छा। उन्हें कहीं बागपत के आसपास उनको रोका गया, लेकिन उन्होंने अपना ये किया कि मुझे तुगाना गांव से। तो उसका कारण ये था क्योंकि उन्होंने राजनीतिक करियर यहाँ से स्टार्ट किया। राजनीतिक कैरियर उनका उन्होंने यहीं से शुरू किया। और वे एक महान शख्सियत, आर्य वैदिक सिद्धांतों के मानने वाले, सच्चे किसान मजदूर के हितैषी और ऐसे महान पुरुष जो स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे और हमारे जो वेद हैं उनसे उनका जीवन ओतप्रोत था। और उन्होंने हमेशा अपने जीवन को एक सच्चाई के रास्ते। तो ये तब कैसा होता होगा एरिया, ये मतलब यहाँ पे तब चौपाल थोड़ी ना होगी? यहाँ चौपाल थी। ये चौपाल लगभग 110-15 वर्ष पूर्व बनी हुई है, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी। अच्छा। यहाँ ये पूरे गांव ने इकट्ठा होकर के, क्योंकि जब ये तुगाना गांव बसा, तुगाना गांव की संधि भी एक अलग प्रकार से होती है जो विद्वान लोग करते हैं। तुगाना का मतलब कहते हैं तू गाना गा, अच्छा गाँव, मतलब गाना कब गाता है। सच में ये ऐसा है, क्योंकि हम तो देखो मैं खुद ही जैसे मैं तू गाना सोचती थी, तो मैंने कहा हमारे गांव का नाम तू गाना, मतलब ऐसा क्यों है? तो ये कुछ इसी से रिलेटेड है। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई राजनीति मतलब पार्टीबाजी नहीं होती है और सब लोग हमेशा साथ मिल करके यहाँ अनेक जाति बिरादरी के लोग रहते हैं, लेकिन उनका सबका एक समान भाव रहता है। यहाँ आज तक कभी किसी का कोई जातिवाद को लेकर के कोई दंगा फिसाद भी नहीं हुआ। इसके लिए भी एक तुगाना गांव अच्छे नाम से जाना जाता है। और ये इस चौपाल का जो सौंदर्यकरण आप देख रहे हैं, जब मैं प्रधान बना तो गाँव वालों की एक तमन्ना थी कि इस चौपाल को एक अच्छा रूप दिया जाए, ताकि ये आगे आने वाली पीढ़ी को भी याद रखे। और ये मेरे अपने जो मैंने पहले भी बताया, जैसे हमारे महाराजा सूरजमल जी हुए और इनके बाद किसान मसीहा हमारे चौधरी चरण सिंह जी, तो इनसे लेकर के अब तक मैं भी ऐसा समझा, जब ये मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए नहीं वरन
पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के लिए ऐसी कल्पना की कि सभी को शिक्षा दीक्षा और सबको अपना एक अच्छा रोजगार मिले। इनका ऐसा अपना, और फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसे ही इनको पता चला कि आपके भी खिलाफ अविश्वास आने वाला लाने की बात कर रहे हैं, तो इस्तीफा लिख रखा था वहीं से। पहले एक सरकारी गाड़ी मिलती थी, एम्बेसडर कार होती थी, लेकिन क्या है, चौधरी साहब ने जब इनको पता चला कि अविश्वास उनके खिलाफ होने जा रहा, तो उन्होंने वहीं से वो सरकारी गाड़ी छोड़ दी थी और अपने गाड़ी से अपने घर पे आए थे। वहीं से छोड़ दिया था कि अब मैं प्रधानमंत्री नहीं रहा। तो ऐसा उनका एक जीवन रहा है। और किसान तो हमारे इसमें जैसे अब ये कहते हैं, ये देखो इनको भारत रत्न की भी प्राप्ति हुई है, तो बहुत ही हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, ये इनको इतना अच्छा ओहदा दिया गया है। तो जैसे इनके जो ये किस्से थे कि जैसे प्रधानमंत्री जी रहे हैं जिस टाइम पे अपने कार्यकाल में, तो कि लोगों के बीच में बिल्कुल ऐसे ही रहते थे जैसे आम आदमी, बिल्कुल आम आदमी की तरह रहते थे। और इनका जीवन बहुत सादा जीवन था, गरीब परिवार से थे, किसान परिवार से थे। और इन्होंने अपनी बागपत को अपनी कर्म भूमि बनाया, क्योंकि यहाँ से इनका विशेष लगाव, क्योंकि इन्होंने पहले वकालत की, वकालत करते करते व्यक्ति को जानकारी हो जाती है कि कहाँ कैसा एरिया है, तो इन्होंने बागपत को अपना कर्म भूमि चुना। और यहाँ से वे लगातार कभी भी अपवाद को छोड़ दिया जाए कि पिछले 2 योजना से सत्यपाल सिंह जी सांसद रहे, वरना चौधरी साहब के परिवार का। और छपरौली क्षेत्र तो जो विधानसभा सीट है, ये तो यहाँ छपरौली को अगर विदेश में भी जाना जाता है तो चौधरी चरण सिंह जी के नाम से जाना जाता है। हाँ, इन्हें तो पूरी दुनिया में ही मतलब कहीं भी चले जाएं। तो थोड़ा ये जो ऊपर आपने देखो एक डिजाइन है, ये खिड़की छोड़ी, ये इसी वजह से कि पुराना आपका एक वो रही याद है ना, कि ये हमने इसको कभी भी ये नहीं समझा कि इसको हम कोई फेरबदल करें, बस सौंदर्यकरण कराना, इसको अच्छी प्रकार से पूरा भी जैसे देखो ये इनके ये थमले बने हुए हैं, जैसे इनको थाम बोलते हैं, ये भी कितने सुंदर और खूबसूरती से बनाए हुए हैं। तो पहले यहाँ पे स्कूल चलता था, यहाँ पहले स्कूल चलता था, जो प्राइमरी नंबर 1 प्राइमरी नंबर 2 स्कूल। हमारे गांव में 2 चौपाल होती है, एक इसको पक्की चौपाल के नाम से जाना जाता है, दूसरी चौपाल को कच्ची चौपाल के नाम से जाना। वो भी इसी समय की है, वो बाद में बनी थी? वो भी लगभग 10-15 साल का अंतर हो सकता है। अच्छा, लगभग 100 साल से प्लस ही है वो भी, 100 साल के लगभग वो भी। तो ऐसा इसका कुछ हमारे गांव का। तो अगर इन्होंने जैसे मतलब मैं ये एक पर्सनल क्वेश्चन है थोड़ा सा कि भाई अपना गांव के हिसाब से बात करने का, कि जैसे चौधरी चरण सिंह जी का ये था कि मुझे तुगाना गांव से गिरफ्तारी हो मेरी, तो एक अच्छी सी प्रतिमा अगर हम यहाँ पे इनकी तैयार कर, धोती कुर्ता और इनकी ये टोपी और ये सब चीज़ें अब ख़त्म भी होती जा रही, तो हमें ऐसे नहीं हो सकता कि एक इनकी सुंदर सी प्रतिमा इस पे ऊपर एक लगाई जाए? हाँ, हो सकता है, ऐसा कोई नहीं, गांव वालों की इच्छा होती है ऐसी। अगर ऐसा विचार बनता है तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि भाई जैसे हम लोग आए हैं, मैं एक्चुअली जैसे कितने सारे गांव में जाती हूँ, तो मुझे इस गांव की ये एक प्रसिद्ध बात सुनने को हर जगह मिलती है कि आपके यहाँ एक चौपाल है, उसमें से चौधरी चरण सिंह जी की गिरफ्तारी हुई थी। तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे अगर हम यहाँ पे इतने प्रसिद्ध है इस चीज़ को लेके, भाई हमारे ये बहुत भारत रत्न इनको वो है, तो अब कम से कम अगर इनकी एक बहुत अच्छी ऊपर प्रतिमा बनाई जाए और लोग बाग इसका मतलब थोड़ा सा इसमें ये लिखा जाए कि भाई ऐसा इनका लगाव था इस गांव से। इनका जीवन परिचय, यानी कि आपका कहने का अभिप्राय है कि इनका जीवन परिचय उस शिलापट पे लिखा जाए। हाँ, अच्छी बात है, मेरा भी ये सुझाव रहेगा। और मैं इसी वेशभूषा में यही वाली ऐसी तस्वीर इनकी होती है जहाँ भी, तो आपको मतलब है कि ऐसा कुछ हो जाए, अच्छा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि कार्यकाल में होगा तो आपका एक अलग ही लोग बाग देखो एक ओहदा बढ़ जाता है जब प्रधान जी होते हैं गांव के, अच्छी चीज़ें सोचते हैं। आपकी जो वो रही है इमेज भी बहुत अच्छी है गांव में। जैसे हम लोग घूमते हैं, हर गांव के प्रधान जी से मैं लगभग मिलती हूँ, तो कुछ प्रधान गांव के इतने अच्छे मिले हैं कि इतने सक्षम है, गांव को मतलब कहते नहीं बहुत ऊपर पहुंचाया है प्रधान जी का। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान क्योंकि रहता है, तो हम लोगों का मतलब मैं ये जब इस बारे में पता लगा तो मतलब अंदर से ये हुआ कि थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ ये, क्योंकि ये तस्वीरें हैं जैसे इनकी ये एक आम है कि भाई हर जगह मोस्टली घरों में भी मिल जाते, तो उनकी अगर हम यहाँ ऊपर एक प्रतिमा बना दें तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और विचार करेंगे और इस पर गांव की एक मैं सभा बुला करके उसको रखूंगा अपने प्रस्ताव को कि ऐसा हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि ग्राम पंचायत जो सरकारी पैसा होता है, सरकारी पैसा किसी की मूर्ति तस्वीर बनाने के लिए नहीं होते हैं, तो वो गांव से ही धन इकट्ठा किया जाता है, कोई कम या बत्ती, और गांव सहयोग भी करता है। और चौधरी साहब के प्रति तो विशेष रूप से चौधरी साहब के ही नहीं बल्कि चौधरी साहब के
परिवार से चलो, जहाँ से जब लेकर के ये आप विचार बिल्कुल कर लेंगे, आप जैसे प्रधान जी हैं तो हम भी इसमें सहयोग जरूर करूंगी, मेरे से जितना सहयोग, क्योंकि मैं सच में इन्हें, अगर लोग कहते हैं ना देवता, तो मैं इन्हें सच में देवता मानती हूँ। मेरे अंदर से, हाँ, मेरे अंदर से इनके लिए बहुत ज्यादा एक लगाव जुड़ा हुआ है। अभी जहाँ तक आपने एक भारत रत्न की बात उठाई, ये भारत रत्न देना ये तो एक मात्र कल्पना करना होता है, लेकिन ये तो पहले ही भारत रत्न है। भारत रत्न है। जब जिस समय देश गुलामी की जंजीरों में था, तब से इन्होंने आज़ादी के लिए भी अपना पूरा जीवन उसमें भी इन्होंने योगदान दिया। क्योंकि हम लोग चाहते हैं ना, देखो हम अब पीढ़ियाँ चेंज होती जा रही है, हम नहीं चाहते कि आगे आने वाली पीढ़ी सिर्फ इस तस्वीर पे, अब आगे की पीढ़ी भी देखेगी भाई इतनी सुंदर बड़ी खूबसूरत चौधरी चरण सिंह जी की एक स्टैचू हम अगर यहाँ लगाएंगे और उसको मतलब खूबसूरती से वो करेंगे तो लोग बाहर से भी आएंगे। मैं तो कह सकता हूँ पहले से एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, जहाँ तक मैं घूमा, बागपती नहीं वरन पूरे एक हमारी सोरम की चौपाल का भी नाम जाना जाता है, लेकिन हमारी चौपाल उससे न छोटी है, लंबाई चौड़ाई भी मैंने उसकी नापी, और वहाँ तो कई प्रकार के खंडर से भी पड़े हैं, लेकिन हमारी अपनी चौपाल में कोई भी किसी प्रकार का खंडर। बाहर से भी जब मैंने पहले भी यहाँ का वीडियो शूट किया था ना, ये तब भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने तभी विचार बनाया था कि इस चौपाल की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये खूबसूरत लगी थी। और फिर जब मुझे यहाँ का पता लगा कि भाई इनका एक जो किस्सा है चौधरी चरण सिंह जी का, तो वो जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगा कि ज़रूर इस पर हम लोगों को क्योंकि पहुँचाएंगे ये बात, एक बहुत लोग अभी इस बात से अनजान है। चौधरी साहब की बात को लेकर के, जैसे चौधरी साहब के विषय में चौधरी अजीत सिंह को पता चला, तो चौधरी साहब भी यहाँ 2-3 बार आए इसी चौपाल में, और उसके बाद हमारे जो लोकप्रिय नेता है जयंत चौधरी जी, वे भी यहाँ पर आए यहाँ पर। मतलब कितनी बार आए? यहाँ पर 2 बार तो मेरे याद है। अच्छा। 2 बार तो मेरे सामने हमने भी यहाँ उनका सम्मान समारोह किया। 2 बार यहाँ पर वे आए, और खूब अच्छी प्रकार से जानते हैं जयंत चौधरी जी भी कि तुगाना में हमारे दादाजी ने जो है एक गिरफ्तारी दी थी, और यहाँ से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर, और इससे पहले भी जो जितने भी, मैं आपको एक बात और बताना भूल गया इनके विषय में, जो क्रांतिकारी यदि कोई भी जेल में गया तो चौधरी साहब ने जब वकालत करते तो उनके लिए फ्री वकालत किया। अच्छा। कोई उनसे कोई चार्ज नहीं लेते थे। हाँ, पहले ऐसा ही होता था, मंदा जमाना था। तो ऐसी तो इनके प्रति तो बहुत सारी, जितनी हमारे गांव में डिग्री ये इंटर कॉलेज हैं लड़कियों के लिए, हाँ, वो चौधरी साहब की देन है। अच्छा। दाह में इनकी देन है, बावली में इनकी देन है। अगर लड़कियों के, लेडीज के लिए अगर कोई शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है तो चौधरी साहब ने किया है, इनसे बढ़कर के किसी ने। क्योंकि एक खूबसूरत मूर्ति वहाँ पे भी है, हम गए थे ऊन पंडोरा जी, तो जैसे हम ऊन से निकलते हैं ना, तो पंडोरा और ऊन के बीच में, ऊन से मतलब ऊन में ही वो काउंट होगी, बहुत खूबसूरत इसी वेशभूषा में उनकी एक मूर्ति उन्होंने बना रखी है, बहुत ही खूबसूरत है। तो मतलब ये हमारा, मैं प्रधान जी से अभी इस बारे में बात किया, ये हमारा एक प्रयास, कोशिश करेंगे, मैंने इसी वजह से इनको सामने रखी है कि एक हम सुंदर सी इनकी प्रतिमा यहाँ पे करें, उसमें मैं भी जरूर योगदान करूँगी, और आप लोग इस जरूर विचार। मैं भी ग्राम पंचायत की सभा करके इस विषय पे को आगे बढ़ाऊंगा। वैसे ये अच्छी, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा। मेरा, मैं चाहती हूँ कि लोग इस गाँव को जब इतनी, मतलब देखो वो बागपत में से उन्होंने अगर ये कहा है कि मैं तुगाना गांव में जाके गिरफ्तार होना चाहता हूँ, तो उनको कुछ लगा, उनको प्यार होगा ना हमारे गांव के प्रति। यहाँ के जितने भी हमारे जो बुजुर्ग थे, प्रधान जी हुए राम स्वरूप जी, हमारे बाबा जी थे रामचंद्र जी, और इसके अलावा और जगमेघ जी, और अन्य व्यक्ति टीकाराम जी, और अन्य जो हमारे बुजुर्ग थे, उन सब के प्रति ये ऐसे, जैसे घर में एक परिवार के सदस्य को नाम लेकर के, आवाज़ लेकर के पुकारते हैं, तो जितनी भी चुनावी जनसभा या कहीं भी, तो अरे फलाना व्यक्ति, अरे भाई कहाँ है, तो ऐसे जानते थे, इतना लगाव तुगाना गांव से था। तो इसी वजह से ये एक हमारी आपसी वो है, जैसे मैं आज इस विचार से तो नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने इनके बारे में यहाँ पे प्रधान जी से इतना कुछ जाना, तो ये इस गाँव में एक गाँव वाले मिलके करें इस काम को। मेरी सबसे ये दरख्वास्त है कि यहाँ पे इनकी एक सुंदर सी बड़ी सी प्रतिमा जरूर होनी चाहिए। प्रधान जी भी इस बात पे विचार करेंगे और कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द हम लोग करें। और आज हमारे साथ जुड़े हुए थे तुगाना गांव के प्रधान जी। और आपको जैसे गांव में कुछ कमी या कुछ ऐसी चीज़ जो लोग लाते हैं सबसे ज़्यादा, ऐसा हो कि आपको उस पर काम करना है? हाँ, देखिए हमारे गाँव के जो जितने भी रास्ते हैं, अब लगभग गाँव इस बात से संतुष्ट हैं कि पूरे के पूरे रास्ते सब इंटरलॉक और शीशी बन गए हैं। हमारे स्कूल थे जितने 2-3 जो स्कूल है हमारे, वे सब के सब उन पे पट्टी पे बैठते थे, लेकिन उनसे बढ़ कर के आगे अब पैसा तो ग्राम पंचायत से लगा है, मैं घर से नहीं लगा, लेकिन
मेरी आस्था थी कि शिक्षा के, क्योंकि मैं भी प्राइवेट स्कूल में एक अध्यापक रहा हूँ और मेरी लगन थी कि बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जहाँ अच्छा होगा। अभी एक हमारे यहाँ आयुष्मान केंद्र खुला हुआ है, उसमें भी अच्छी स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है। आयुष्मान केंद्र, हाँ, सब जैसे गांव में रहते हैं। हाँ जी, हाँ। और ये जो चौपाल ही नहीं, वरन अब हमने इसको जो है अपना ग्राम सचिवालय भी नियुक्त किया है। ग्राम सचिवालय हमने यहाँ बना दिया है, क्योंकि ये गाँव के बीच में, घनी आबादी के बीच में मंदिर। इस गाँव का ये पंचायत घर वाला भी काफी सुंदर बना हुआ है मंदिर। पंचायत घर वाला नहीं, पंचायत घर, पंचायत इधर है जो आयुष्मान के जो पीछे है, वो कौन सा मंदिर? हाँ, वो विश्वकर्मा मंदिर है। अभी जैन मंदिर है हमारे यहाँ, कश्यप मंदिर, शिव मंदिर है। मंदिर काफ़ी है, लोगों की आस्था है, धर्म के प्रति बहुत आस्था है। 2 मस्जिद अपने गांव में है। तो हमारे जो ये चौहान पट्टी के जो खाप के गांव है, ये कितने गांव हैं? ये हमारे लाकड़ा चौहान, लाकड़ा कहते हैं, लाकड़ा होते हैं क्योंकि हम हरियाणा से आए थे और उधर से आकर के लाकड़ा हमारा गोत्र है वास्तव में, और फिर चौहान लगा दिया गया। होशियार सिंह परसपल जी थे। तो ये 5 गांव है शायद? ये हमारे 5 गांव हैं, रमाला, किरथल, लूम, तुगाना और असारा गांव हमारा, जो वहाँ असारा गांव अपना गांव है। वो औरंगजेब के ज़माने में जो है ना, वो मूड़े जाट बन गए थे। अच्छा। हाँ, काफी बड़ा गांव है वो भी। कम से कम वहाँ पे मुझे लग रहा है 18-19 हज़ार की आबादी होगी। वहाँ की बहुत बड़ी आबादी है। इन सब से हमारे जितने 5 गांव हैं, उन सब में वो 1.5 गुना बड़ा है। ये 5 गांव इतने प्रसिद्ध है बागपत जिले के, जैसे आप लोगों को पता है, मैंने लगभग 100 गाँव कवर किया, एक्सप्लोर किया है। तो ये 5 गाँव इतने बड़े हैं इस खाप के, यहाँ पे चौहान में। और ऐसा भी कुछ है कि बागपत जिले में सिर्फ यही लाइन है जो चौहान लाकड़ा है, बस केवल यही गाँव। तो जाटों में चौहान जो है सरनेम यहाँ पे, ये जो 5 गांव इन्होंने, प्रधान जी ने हमें बताया है, सिर्फ यहीं पे है। बाकी जगह तो अलग अलग जो भी गोत्र हैं। इनका विशेष गोत्र लाकड़ा है। लाकड़ा, चौहान तो बाद में लगाएगा, लाकड़ा चौहान है पूरा नाम। जो गोत्र का है वो लाकड़ा चौहान है। तो यहाँ की देखो कितनी सारी चीज़ें हमने अभी आपको बताई। तुगाना गांव अपने आप में एक सक्षम और बहुत प्रसिद्ध गांव है। इस लाइन के सारे गांव में मतलब नाम आते ही, जैसे मैं वीडियो भी बनाती थी, रील डालती थी, तो मतलब इतना अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स रहा है। लोग दूर दूर तक उसको शेयर करते थे। किरथल गाँव को सबसे ज़्यादा शेयर किया, सारा गाँव को सबसे ज़्यादा शेयर किया। अभी हमने दोबारा, क्योंकि हमारी वीडियो जब डिलीट हुई थी, तो दोबारा यहाँ की वीडियो शूट किया, वो भी 2-4 दिन में आएगी। तो आज जो है हमारे साथ प्रधान जी जुड़े हुए थे और इन्होंने देखो कितनी अच्छी बात बताई है। और गाँव में, वैसे मैं हर गांव में कोशिश करती हूँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि परेशानी बताऊँ, तो गांव में पहले अगर देखो ना, तो परेशानी तो अगर हम मानते हैं तो बढ़ती ही रहती है। परेशानी का कोई वो तो रास्ता होता नहीं, अपनी सोच से होता है। तो पहले से सक्षम इतने हो गए गांव में, जाती हूँ गांव जैसे ही नहीं लगते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ, घर, रोड, रास्ते, स्कूल, सब चीज़ें अब गाँव में। तो ऐसे अब आजकल क्योंकि आधुनिक तरीके से प्रधान जी भी लगे हुए हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छा काम हो, अच्छे प्रधान, अच्छा गांव, अच्छे लोग, यही सब की हमारी जो है इच्छाएं और बढ़िया चीज़ होती है। तो आपका परेशानी के लिए तो मैं विशेष रूप से बताऊंगा, सरकार कोई भी हो, सरकार भी अच्छा काम करना चाहती है। प्रधान कोई भी हो, प्रधान भी अच्छा काम करना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे, हम खुद स्वयं अपना स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक सरकार और प्रधान कोई भी हो विशेष रूप से ज़्यादा योगदान नहीं दे सकता। लेकिन तुगाना गांव विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखता है कि सवेरी जब व्यक्ति उठता है तो अपने आंगन के सामने, अपने मकान के सामने गली को भी चाहता है कि मैं अपने को साफ स्वच्छ रखूं। ज़्यादातर मैंने देखा आर्य समाज से बहुत जुड़े हुए। आर्य समाज का यहाँ प्रतिदिन, आर्य समाज के प्रति यदि मैं आपको बताऊं, मेरा भी अपना वैदिक सिद्धांत है। और अपना तुगाना गाँव सन 90 से आज तक कोई भी दिन ऐसा नहीं गया है। बड़े बड़े गुरुकुलों में प्रतिदिन यज्ञ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तुगाना गांव में आर्य समाज मंदिर, यज्ञशाला जिसको बोलते हैं, वो बनी हुई है। और वहाँ पर प्रतिदिन 1 घंटा हवन होता है, चाहे शाम को ही समय होता है, क्योंकि सवेरे के समय सब किसान लोग ज़्यादातर होते हैं, वे अपना खेत का काम करते हैं। लेकिन शाम को बरसात हो, आंधी हो, पाला पड़ता हो, कितनी भी सर्दी हो, तो यज्ञ जरूर होता है। अच्छा। लोगों का बहुत ध्यान इस बात मतलब हमारे इधर क्षेत्र में ज़्यादातर देखा है मैंने, आर्य समाज से लोग जुड़े हुए हैं। और मैं मतलब यही चीज़ें सोचती हूँ कि जो हमारे पुरानी चीज़ें हैं उसको जितना कवर कर पाएँ करते हैं, क्योंकि लोग बदल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। कि गाँव की तरफ आप बाहर जाओ, आप
आपको देखो रोजगार चाहिए, बाहर भी जाना पड़ता है, लेकिन गांव से जुड़े रहें, भूले ना गांव को, कि गांव के लिए एक अच्छी चीज़ें समझे, सोचे कि भाई गांव का भी भला हो। ये ना सोचे कि गांव तो बस गांव है। अब गांव शहर से भी बहुत बढ़ चढ़ के तरक्की कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे साथ धर्मेंद्र जी प्रधान जी यहाँ के जुड़े हुए थे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई। तो चलिए मिलेंगे कहीं और, किसी और दिन, किसी और गाँव में। तब तक ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय।